तो दोस्तों एसबीआई ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर का। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। एक अच्छा खासा डिविडेंड आप कर सकते हैं, 15 रुपये 90 पैसे के हिसाब से कंपनी को उसे दिया जा रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,28,467 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल भी 1,28,411 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,43,876 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या है इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 1,17,426 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,11,042 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,19,666 करोड़ आपको देखने को मिले। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, वो क्या है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आप ही हो चुका होगा, उसको भी आप देखते रहिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 41,655 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में लगभग 41,496 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 42,775 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारा मार्केट रिपोर्ट है जिसका जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 43,872 करोड़ के आसपास। यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,04,916 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 99,664 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1,12,590 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 911 रुपये गंवाए थे। पिछले साल 1,609 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,441 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल तो 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो लगभग 7 गुना बढ़ता हुआ देखना। तो प्रोविजन देखें बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 16,891 करोड़ था। पिछले साल 20,698 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 18,642 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे, कोटक और एसबीआई दोनों का प्रॉफिट साल दर साल गिरेंगे, वैसा ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब वो बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 17,791 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.07 था। पिछले साल 2.24, अभी देखें तो गिर के 1.82 आपको आता हुआ देखने को मिला। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.57 से गिर के 0.47 आता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.53 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए संभलता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्केट का थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल आपको 10% के आसपास गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एक्सिस के जब कंपनी के प्रॉफिट गिरे थे तो एक्सिस के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। एग्जैक्टली एसबीआई या कोटक के दोनों के प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिले। तो देखना पड़ेगा कि मंडे को एसबीआई या कोटक के अंदर किस प्रकार की रणनीति आपको देखने को मिलती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।